माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का दीपक सर अभी डिफरेंशिएशन का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। आप इस चैनल एग्जाम नगर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मिले। तो आइए जानते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का कुछ पार्ट। जैसे यदि हमको दिया रहेगा क्वेश्चन dy बाय dx, तो dy बाय dx दिया रहता है तो यहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं इसे, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिख लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसी हिसाब से यदि दिया रहेगा आपको डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो आप लिखिएगा इसे डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। क्या लिखेगा इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। अब यदि आपको दे दिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाय कॉस x, तो अब क्या लिखेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, कॉस x के रिस्पेक्ट में। तो यदि आपको और कुछ दे दिया जाए, मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलिएगा इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, बहुत आसान होता है इसे बोलना और इसे आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए कुछ रूल को देखते हैं, जो रूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस रूल के माध्यम से ही हम लोग इस चैप्टर को सीख सकते हैं। यदि ये रूल याद रहा तो हम आसानी से इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो देखना है इसमें हम लोग को, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा। और भी बहुत सारे रूल हैं। जैसे क्वेश्चन यदि आपको डिफरेंशिएशन में दिया जाएगा तो वो कौन सा क्वेश्चन किस रूल पे बनेगा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन है, चेन रूल पे है या क्वेश्चन रूल पे है, कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग एक बार में समझ जाइएगा। जो रूल आपको याद रखना है, पहला जो याद रखना है वो पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। यानी डिफ्रेंशिएशन यदि x का किया जाए x के रिस्पेक्ट में, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। दूसरा जो याद रखना है आपको, वो याद रखना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाता है e टू द पावर x ही, कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसके डिफ्रेंशिएशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा जो याद रखना है हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई टू द पावर x। तो ये होता है वन बाय एक्स। क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन बाय एक्स होता है। ये तीन रूल याद रखिए और आगे बताते हैं अभी चौथा रूल। ये चौथा रूल है, याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अगला हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, छठा रूल है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब सातवां रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 8वां रूल जानिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, तो होता है ये सेक एक्स इंटू 10x। क्या होता है ये, सेक एक्स इंटू 10x। और 9वां रूल है, जो 9th रूल है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, या फिर बोल सकते हैं इसे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आसान होता है समझना, ये 9 रूल है, इसे आप एक बार में याद कर लीजिए और सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आसान, बहुत आसान है डिफरेंशिएट को समझना। तो आइए हम लोग पहला जो रूल जानते हैं, पहला रूल जो इसे हम लोग जादू फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जादू फॉर्मूला। इसमें हम लोग देखेंगे यदि कोई मेरा फंक्शन है x टू द पावर n, जो पहला रूल पता है x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। समझ गए। आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किया जाए। चलिए बनाते हैं। फॉर्मूला को याद रखिएगा आप लोग। फॉर्मूला हम फिर से लिख देते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फॉर्मूला लिख दीजिए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला क्वेश्चन। मान लेते हैं हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्या इसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर में पावर कितना है, 2 है, यानी n के जगह पे ये हम यदि लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में है, एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में है, यानी n के जगह पे कितना है, 2 है। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या लिखेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यही क्या कहलाएगा, 2x कहलाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 6। एक्स टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपल है, ये एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में है, तो लिख लेते हैं 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, यानी n इंटू n माइनस 1। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 6, अब x माइनस 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना 5, यानी x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 इंटू एक्स टू द पावर 5। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100, एक्स टू द पावर 100 का निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी 100 इंटू एक्स टू द पावर 100 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स टू द पावर 99। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं डी बाई डी एक्स निकालना है हमें एक्स टू द पावर 7 का, एक्स टू द पावर 7 का। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू पावर 6। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, निकालना है हमें मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 31 का, 31 का। तो क्या लिखेंगे 31 इंटू एक्स टू द पावर 31 माइनस 1 इक्वल टू 31 इंटू एक्स टू द पावर 30। छठा क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 12 का निकालना है हमें। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 12 इंटू एक्स टू द पावर 12 माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू एक्स टू द पावर 11। अब ये सब तो पॉजिटिव नंबर वाला देखे थे, अभी कुछ निगेटिव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, निगेटिव नंबर का। जैसे पहला क्वेश्चन निगेटिव में लेते हैं हम, कितना क्वेश्चन तक लिए थे, अभी 6 तक लिए थे। 7वां एग्जाम्पल लेते हैं, 7वां एग्जाम्पल लेते हैं डी बाई डी एक्स निकालना है हमें एक्स टू द पावर -4 का, -4 का निकालना है।
कुछ नहीं करना, रूल वहीं रहेगा, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला। तो एन की जगह पे -4 है तो लिखेंगे -4 इंटू एक्स टू द पावर -4, कितना माइनस होगा, -1 होगा, तो कितना हो जाएगा -4 एक्स टू द पावर -5। बहुत आसान है। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ निकालना है एक्स टू द पावर -7 का। तो भैया क्या कुछ नहीं करना है, -7 इंटू एक्स टू द पावर -7 -1 कितना हो गया बाबू, -7 एक्स टू द पावर -8। धांसू क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते जाना है हमें। डी बाई डी एक्स निकालना है हमें, मान लेते हैं एक्स टू द पावर -99 का। तो क्या लिखेंगे, -99 इंटू एक्स टू द पावर -99 -1 इक्वल टू हो जाएगा -99 इंटू एक्स टू द पावर -100। आइए कुछ इंटीजर ले लेते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स निकालना हमें एक्स टू द पावर 3/2 का। फ्रैक्शन ले लिया, फ्रैक्शन ले लिए, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर n -1। तो यहाँ पे 3/2 है एन के जगह पे, तो लिख दिए 3/2 इंटू एक्स 3/2 -1, 3/2 -1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 इंटू एक्स, एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया, 3 - 2 तो कितना आ गया भैया हमें, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1/2। कुछ नहीं है। 11वां नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का वैल्यू निकालना है हमें। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि हम लोग लिखते हैं √2 तो इसे क्या लिखते हैं, 2 द पावर 1/2। यदि लिखते हैं √3 इसे भी लिखते हैं 3 टू द पावर 1/2। इस आधार पे लिख सकते हैं रूट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2। इसे लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2। अब भैया एन की जगह पे कितना है, 1/2 है, तो लिख दिए 1/2 इंटू एक्स, अब 1/2 -1। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू एक्स, 2 एलसीएम आ गया, लिख दिए 1 माइनस, अब कितना हो जाएगा 2। तो इसी को लिख सकते हैं 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। अब बताइए 1/m टू द पावर -1 होता है तो क्या लिखते हैं, 1/m लिखते हैं हम, इसे आसानी से लिख देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 तो पहले से ही है। अब x टू द पावर -1/2 है ना, इसे यदि हम लिख दे 1/, रुकिए अभी अगला पॉइंट पे लिखेंगे, अगला पॉइंट पे लिखेंगे इसे। तो इसे लिख देते हैं 1/2 लिख दिए इंटू, अब इसे लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 1/2। इसी को लिखेंगे हम लोग 1/2 और x का वैल्यू होता है 1/2 का वैल्यू √x। ये हो गया, कॉल आ रहा है। तो भैया हमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x कितना आ गया, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ √x इक्वल टू 1/2 √x। कितना आ गया, 1/2 √x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x का वैल्यू। क्लियर। अब आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, समझते हैं एक नए रूल को, रूल 2 को समझते हैं। ये रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मास्टर फॉर्मूला, जिसे बोलेंगे हम लोग मास्टर फॉर्मूला। यदि हमें फॉर्मेट में दिया है क्वेश्चन, यदि हमें दे दे, सपोज मान लेते हैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन दे दे 2 + sin x का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो हम लोग फंस जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो आपको बताएंगे वो मास्टर फॉर्मूला है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू u + v का, u + v का कोई नंबर है उसका डिफरेंशिएशन करना x के फॉर्मेट में। तो भैया कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसे बहुत आसानी ढंग से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले डिफरेंशिएशन u का करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन v का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, पहले u का फिर v का। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन v। इस मास्टर फॉर्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन हम जो
ले रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आइए लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले लिख लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स टू द पावर एन। क्या होता है भैया, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन। कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब बताइए फॉर्मूला में जो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कितना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने फॉर्मूला में बताया था, याद रखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लिख दीजिए आप यहाँ पे कॉस एक्स। तो ये लिख देते हैं हम लोग 2x प्लस कॉस एक्स। ये फॉर्मूला हो गया, ये आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का क्या होगा वैल्यू, 2x प्लस कॉस एक्स। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स निकालना है हमें किसका, एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स का, एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स का। तो कुछ नहीं करना है, जो बताया है मैंने मास्टर फॉर्मूला लगा देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का। तो भैया एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब का होता है 3 इंटू एक्स टू द पावर। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। अब देखिए, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का बताया था कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो लिख देते हैं माइनस साइन एक्स। देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो भैया यहाँ पे क्या आ गया हमको, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस साइन एक्स। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन जादू मास्टर फॉर्मूला पे चौथा क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मेरा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ y इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 लॉग ई टू द पावर एक्स। क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वैल्यू निकालना है आपको, डी वाई बाय डी एक्स कितना होगा। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स। 5 का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, माइनस का साइन, 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेना भैया। याद रखना एक चीज़, यदि आपको क्वेश्चन में यदि ऐसा रहे 2 प्लस साइन एक्स, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का साइन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यदि यही रहेगा 2 साइन एक्स थीटा या 2 साइन थीटा, तो 2 को बाहर निकाल देना है, डिफ्रेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ये चीज़ को याद रखना है, इस टर्म को। चलिए तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या मेरा, साइन एक्स प्लस 2 बाहर आ गया, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स किसका, लॉग ई टू द पावर एक्स का। चलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बताए थे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यानी डी ऑफ ए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ ए का कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दिमाग में हमेशा रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका 5 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का साइन है, -3 है तो 3 लिख दिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, प्लस का साइन है, प्लस कितना है, 2 है, 2। अब लॉग ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो भैया लॉग ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बताएं हम लोग, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 इंटू 1 बाय एक्स। तो कितना हो जाएगा,
0 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2/x, तो इसी को लिख सकते हैं -3 कॉस एक्स प्लस 2/x। था सो क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, मास्टरपीस क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो सोचिए आप लोग लगभग डिफरेंशिएशन में सब सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 27 10x माइनस 5 cos x प्लस 2 e⁻x प्लस 6। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 27 10x माइनस 5 cos x प्लस 2 e⁻x प्लस 6, इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है हमें। 27 बाहर आ गया, d/dx ऑफ किसका, 10x का, माइनस का साइन है तो -5 d/dx किसका, cos x का, प्लस 2 बाहर d/dx ऑफ किसका, e⁻x का, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, 0 होता है। लिख दिए। चलिए 27 कांस्टेंट है तो लिख दिए। 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो देखिए 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 6²x। इसे याद कर लेना है आप लोग को, इसे याद कर लेना है। क्या होता है, 6²x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6²x माइनस 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो लिख देते हैं माइनस साइन x। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन भी होता है e⁻x ही, तो लिख लेते हैं 2 e⁻x। तो भैया ये कितना आ गया, 27 6²x माइनस माइनस प्लस 5 साइन x प्लस 2 e⁻x। ये पांचवा मास्टरपीस का क्वेश्चन था। अभी हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे जो आप लोग के लिए होमवर्क होगा, जिसे आप लोग को बनाना है और बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, आंसर भेजना है। चलिए होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन है 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 7x² प्लस 11x प्लस 39। और तीसरा क्वेश्चन है जादू क्वेश्चन, ये वाला जादू क्वेश्चन जादू फॉर्मूला पे बनेगा, याद रखिएगा। x⁻1/2 प्लस x⁻−1/2 का डिफरेंशिएशन। चौथा क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। कुछ नहीं करना है, रूट का वैल्यू 1/2 रखना है और इसे सॉल्व कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन है 3x² प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 3/2। इस 5 क्वेश्चन को आपको बनाना है, ये आप लोग का होमवर्क है। इसे सॉल्व कीजिए ये 5 क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम होता है, साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।